स्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत पत्र नेत्रा येन त्वया वा रततैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। असतुर्वदनो ब्रह्मा दिवालुर्परो हरि अभाललोचना शंभो भगवान् वादिरायणा। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा च शिरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम अक्षर ब्रह्मदिने सरस्वती नमः। व्यासाय नमः। विष्णुरूपाय नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ओ हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
पापियों को पाप से है तारते। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारते। श्री गुरुदेवा हरि जय श्री गुरुदेवा। योगेश्वर शिव शंकर, योगेश्वर शिव शंकर, देवन देवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। हरि ओम जय श्री गुरुदेवा। अलख निरंजन ईश्वर, घट घट के वासी में मारी, घट घट के वासी। सच्चिदानंद स्वरूपा, सच्चिदानंद स्वरूपा, भुवन सुखरासि। हरि ओम जय श्री गुरुदेवा। आप मुक्ति के दाता, भगतन सुखदाता, हरि भगतन सुखदाता। परमानंद प्रकाश, जय त्राता माता। ओम जय श्री गुरुदेवा। श्री गुरुदेव जी की आरती, जो कोई नर गावे, बारी प्रेम सहित गावे। बस ही वैकुंठ परम पद, सुख शांति पावे। ओम जय श्री गुरुदेवा। जय श्री गुरुदेवा। हरि जय जय श्री गुरुदेवा। योगेश्वर शिव शंकर, योगेश्वर शिव शंकर, देवन देवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की, वेद व्यास जी महाराज की जय।
सियापति रामचंद्र भगवान की जय बाके बिहारी लाल की जय जगतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय बोल गंगा मैया की श्री सतगुरु कमली वाले गुरु महाराज की जय सत सनातन धर्म की जय हर 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 महादेव। बोलिए भागवत महापुराण की जय, श्याम मनोहर लाल की जय। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए काली कमली वाले सदगुरु महाराज की जय, गंगा मैया की जय, सभी संतों की जय। श्री गणेशाय ओम श्री सरस्वत्याय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्याय दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वासिनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽस्मि वासुदेव नमोऽस्तु ते। कस्तूरीतिलकं ललाटिपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासागरे वर्मोक्तिकं करितले वेणुकरे कङ्कणम्। शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपैस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। वंशी विभूषितकरा नवीनीरदाभा
पीताम्बराधरुणं पफलाधरोष्ण पूर्णेन्दुसुन्दरिमुखा नरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्द यतपत्रनेत्र येन त्वया भारतितेलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, बोले काले कमले वाले सदगुरु महाराज की जय। मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद, मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद, गुरुदेव के चरणारविंद, सदगुरु के चरणारविंद, गुरुदेव के चरणारविंद, सदगुरु के चरणारविंद, मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद, मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद, गुरुदेव के चरणारविंद, सदगुरु के चरणारविंद, गुरुदेव के चरणारविंद, सदगुरु के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद, मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद, गुरुदेव के चरणारविंद, सदगुरु के चरणारविंद, गुरुदेव के चरणारविंद, सदगुरु के चरणारविंद, मैं तो गाऊं बारंबार, मैं तो गाऊं बारंबार, गुरुदेव के चरणारविंद, मैं तो गाऊं बारंबार, गुरुदेव के चरणारविंद, गुरुदेव के चरणारविंद, सदगुरु के चरणारविंद, गुरुदेव के चरणारविंद, सदगुरु के चरणारविंद, मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद, मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद, मेरे तो आधार।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हमेशा की तरह सामूहिक प्रार्थना सभी साथ बोलेंगे। मेरे नाथ मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा मुझ पर बनाए रखें। सदा मुझ पर बनाए रखें। आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा हम सब पर बनाए रखें। सदा हम सब पर बनाए रखें। घरे घरे मंगलाचार हो, घर घर मंगलाचार्य हो, घर घर तेरो नाम। घर घर तेरो नाम। कृपा हम पर कीजिए, कृपा हम पर कीजिए। कृपा सिंधु भगवान। कृपा सिंधु भगवान। श्री राधा मेरी मात है, श्री राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरण में इन दोनों के चरण में मेरी बारंबार प्रणाम। मेरी बारंबार प्रणाम। बोलिए युगल सरकार की जय। श्री भागवत भगवान के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए, श्याम मनोहर लाल के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए, काली कमली वाले सदगुरु महाराज जी के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए, भगवान दत्तात्रेय जी के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए, सभी संतों के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए, और पधारे हुए आपसे भक्तों के हृदय में श्री ठाकुर जी को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए, सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी को ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आइए हम अपने चित्त को ठाकुर जी के चरणों में स्थापित करते हुए कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा में हमने राम जन्म तक का श्रवण किया था। अब उसके आगे कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज जी की। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, अब हम चंद्रवंश कुल की उत्पत्ति करते हैं। नारायण जी के नाभि कमल से प्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा के नेत्र से अत्रि मुनि ने जन्म लिया। उनसे चंद्रमा उत्पन्न हुए, जो ब्राह्मण तांग और वृक्ष आदि के राजा हुए। चंद्र के वृक्ष नारी से पुरवर राजा हुए। इसके बाद ययाति राजा हुए, जिसका लगन दो नारियों के साथ हुआ। वे थे देवयानी व शमिष्ठा, दोनों पत्नियों के संतान हुए। ययाति कथा से यही शिक्षा मिलती है कि कामना कभी अंत नहीं होता। ययाति एक बार स्वर्ग को गए तो उनसे पूछा कि आपने कौन कौन से पुण्य किए हैं। तो ययाति ने अपने ही पुण्य का वर्णन करना शुरू कर दिया। वैसे उसके पुण्य का क्षय हो गया। ययाति ने अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए अपने संतान की जवानी संभाल ली और खूब उपयोग किया, लेकिन अंत में ययाति ने संयम ही कहा कि कामना का कोई अंत नहीं होता। सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं राजा पुरु के वंश की कथा कहता हूँ, जिस कुल में तुमने जन्म लिया। सुनो, पुरु के वंश में कई पीढ़ी बीतने पर दुष्यंत नामक का राजा बड़ा प्रतापी हुआ।
एक दिन वह वन में अहिर खेलने गया। तब उसने कर्ण से कुटी में एक कन्या अति सुंदरी देखी और उस पर मोहित होकर पूछा, हे प्राण प्यारी, तू देव कन्या के समान किसकी बेटी है? कोई राजकन्या तुम्हारे तुल्य नहीं होगी, इसलिए तुम्हारा स्वरूप मेरे हृदय में बस गया है। यह वचन सुनते शकुंतला बोली, हे राजन, मैं विस्मय दृश्य और मैन का अप्सरा से उत्पन्न हुई हूँ। इस बात को कर्ण से जानते हैं। आप मेरे इस स्थान पर चल लीजिए, जो आज्ञा दीजिए, तन लोटे भर पानी से आपका सम्मान करूं। यह बात सुनते ही राजा प्रश्न होकर के बोले कि कन्या का भी सेवन करना धर्म है। यह कह करके राजा बड़े प्रेम से उसको स्थान पर टिके और दोनों ने प्रसन्नता से आपस में गंधर्व कर लिया। हरी इच्छा से उसी दिन उसके गर्भ रह गया। जब प्रातः समय राजा शकुंतला को उस जोड़ के गए, वह राज मंदिर पर चले गए। तब कृष्ण इसके राजा से गर्भ रहा है। 10वें महीने एक बालक अति सुंदर ऐसा बलवान उत्पन्न हुआ, जो धनुष बाण से बाघों को मारने लगा। तब कंस से बोले, "हे शकुंतला, तो अपने बालक को राजा के पास ले जा।" जब ऋषिश्वर की आज्ञा से शकुंतला ने अपना बालक लेकर राज में जाकर कहा कि हे पृथ्वीनाथ, मैं आपकी स्त्री हूँ, राजकुमार समेत आई हूँ। तब राजा बोले कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तू कौन है और यह बालक किसका है? जब दुष्यंत ने जानबूझ के यह झूठ वचन सुना, तब राजसभा में आकाशवाणी हुई कि राजन, शकुंतला सच कहती है, यह बालक तुम्हारा है, इसलिए तुम इन दोनों को अपने घर में रखो। धर्मात्मा पुत्र अपने पिता को नरक में जाने से बचा लेते हैं। जब यह आकाशवाणी सब सभा वालों ने सुनी, तब राजा ने देवता की आज्ञा से शकुंतला को अंगीकार किया और पुत्र समेत राज मंदिर में भेज दिया। उस बालक का नाम भरत रखा। राजा भरत ने अपने 3 विवाह राजा की बेटी से की। जब हरी इच्छा से उसके पुत्र कुरूप उत्पन्न हुआ, तब रानियों ने इस डर से कि राजा भरत कहेंगे ये बालक हमारा नहीं है, तो उन लड़कों को गंगा में फेंका दिया। इसलिए राजा भरत संतान न होने के कारण चिंता में रहा करते थे। कुछ दिन बीतने पर राजा ने कर्ण से मंत्र लिया। तब ऋषिश्वर ने पुत्र होने के लिए राजा भरत से यज्ञ कराया। उसमें देवताओं ने प्रश्न होकर के भरत नाम का बालक जो ममता से हुआ था ला करके भरत को दे दिया। राजा ने उसका वितत नाम रखे पुत्र के समान पालन किया और भरत के मरने के उपरांत वही राजा हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वितत के वंश में कई पीढ़ी बीतने पर राजा ऋतु ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने राज सिंहासन पर न बैठ के अपना मन विरक्त कर लिया। अपनी स्त्री और एक पुत्र के साथ वन पर जाकर के परमेश्वर का तप और ध्यान करने लगा। उन्होंने भोजन करना भी छोड़ दिया। जब अपनी प्रसन्नता से जो मनुष्य बिना मांगे उन्हें भोजन दिया जाता था, तो उसे स्त्री और बेटे से मिलकर के आनंद से रहता था, नहीं तो भूखा ही रह जाता था। आप बस उद्योग लाने में उद्योग नहीं करता था। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि भोजन न मिलने से 48 उपवास उनको हो गए। अगले दिन कोई थोड़ा उनको अन्न दे गया। राजा ने उससे रसोई बना करके 3 भाग करके जैसे ही चाहा कि भोजन करें, वैसे ही नारायण जी बुद्ध ब्रह्म का स्वरूप के बाद आ पहुंचे और कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दो। यह वचन सुनते रतिदेव ने बड़ी श्रद्धा से अपना भाग उसे खिला दिया। और जब वह खाकर नारायण स्वरूप ब्राह्मण बोले कि अभी मेरा पेट नहीं भरा है, तो रानी और राजकुमारी भी अपना अपना भाग उस ब्राह्मण को खिला करके आप तीनों मनुष्य ज्यों के त्यों भूखे रह गए। और ब्राह्मण भी परमेश्वर आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कई दिन उनको बिना अन्न के और बीत गए। फिर थोड़ा किसे लाने ला करके दिया। जैसे उन तीनों ने आपस में बाढ़ के भोजन करना चाहा, जैसे शूद्र ने आकर कहा कि मैं बहुत ही भूखा हूँ,
मुझे भोजन दो। राजा ने अपना अतिथि समझ करके वो संपूर्ण भोजन से दे दिया, और आप तीनों मनुष्य ज्यों के त्यों रह गए। रानी और राजकुमार अन्न के बिना बहुत ही निर्बल हो गए थे। इसलिए राजा उनसे बोला कि जिस बर्तन में अतिथि ने भोजन किया है उसमें कुछ अन्न का अंश बचा होगा, उसे धो करके पी लो। जब रानी और राजकुमार ने वह दोवन पीना चाहा, तब एक डोम कुत्ते को सागर आ पहुंचा और भूख से व्याकुल होकर के राजा के सामने गिर पड़ा और रोक करके कहने लगा कि मेरे प्राण निकले जाते हैं, तो ये बर्तन का धोवन आपके पीने योग्य नहीं है। या जूठन मेरा बाग समझ के मुझे दे दो, तो मैं इसे पीकर अपने प्राण बचा लूं। राजा ने उस चांडाल परमेश्वर का प्रकाश समझ के उसे दंडित किया। रानी राजकुमार डोन से बोले, हम लोगों ने बहुत दिनों के बाद ये धोन पीने की इच्छा की है, तो तुम दया अगर छोड़ दो तो हम पी लें। जब चांडाल ने माना तब दोनों धोन का पानी पिला उसे, आप भूखे रह गए। जब परमेश्वर ने उन तीनों में इस तरह धर्म व धैर्य देखा, तो उसी डो में श्यामवर्ण चतुर्भुज रूप संग जगत प्रकट हो गए। बोलिए चार भुजानाथ की। कहा कि तुम्हें बड़ा धैर्य है। जब उन तीनों ने परमेश्वर का दर्शन करके विनय पूर्वक स्तुति करें, तब नारायण जी रहती तो गले लगाकर बोले कि राजन, हम तुमसे बहुत ही प्रसन्न है, जो वरदान मांगो सदैव। व्रती जी हाथ जोड़ के बोला कि महाराज, मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरी सब प्रजा सुख रहे, कोई दरिद्र नहीं रहे, और मेरा मन तुम्हारे चरणों में लगा रहे। मालिक इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। बोलिए भक्त प्रसल भगवान की। परमेश्वर ने इच्छा पर वरदान देकर के राजा रानी और राजकुमार को उसी तनु में विमान पर बैठा करके वैकुंठ को भेज दिया। रति देव का गर्भ नाम का बेटा जो राज सिंहासन पर था, उसके वंश में लोग उनकी कृपा से ब्राह्मण हो गए। पुरु के वंश में वशिष्ठ राजा हुए, और उसके वंश में हस्ती नामक का ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि जिसने हस्तिनापुर नगर बसाया। उसके तीन बेटे अजमेर और दुमी नामक के बड़े धर्मात्मा हुए। अजमेर के वंश में भरत नामक का प्रतापी राजा था। उसके दो रानियां थी। एक दिन किसी ऋषिश्वर ने प्रश्न होकर के एक आम राजा को देख करके कहा, यह फल तो अपनी स्त्री को खिलाना, उसके पुत्र होगा। राजा ने आम लेकर के अपनी बड़ी रानी को दे दिया। दोनों रानियां आपस में प्रेम रखती थी, इसलिए आधा आधा आम बांट के खा लिया। सो राजा के दोनों स्त्रियों के गर्भ रहा, और 10वें महीने उसके पेट से आधे आधे बालक, जिस तरह कोई खड़े मनुष्य को चीर डाले, उत्पन्न हुए। यह देखते राजा ने क्रोधित होकर के उसको वन में फेंका दिया, और आम बाढ़ के खाने का हाल सुन करके राजा दोनों रानियों पर अति क्रोधित हुए। तो ईश्वर की इच्छा से जहां पर दोनों टुकड़े राजा फेंका दिए थे, वहां जरा नाम की राक्षसी जा पहुंची, और उसने अपनी माया से दोनों टुकड़े मिला करके जोड़ दिया। वह बालक परमेश्वर की इच्छा से जी उठा। तब वह राक्षसी उसको राजा के पास ले गई। उससे देख राजा अति प्रश्न होकर उसका नाम जरासंध रखा। वह बड़ा ही बलवान व तेजस्वी था, जिसको भीमसेन ने श्री कृष्ण की कृपा से दोनों टांगे चीर करके मार डाला। जरासंध का बेटा सहदेव हुआ, और उसके वंश में राजा देवदास और ऐसा प्रतापी जन्मा कि जिसके नाम पर कुरुक्षेत्र तीर्थ प्रकट हुआ। उसके वंश में दिलीप ऐसा प्रताप हुआ जिसने दिल्ली नगर बसाया।
राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि अब मुझे यदुवंश में जन्म लेने वाले श्री कृष्ण के बारे में विस्तार से बताइए। जब सुखदेव जी कृष्ण कथा की ओर आगे बढ़ते हैं तो पहले राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, तुमने 4 दिन से न कुछ खाया है न कुछ पिया है, अतः पहले तुम कुछ खा पी लो, फिर आगे कथा प्रारंभ करेंगे। तब राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैं तो आपके मुखार में से निकलने वाले कथा अमृत को पी पी इतना तृप्त हो गया हूँ कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो आप मुझे कृष्ण कथा कहना प्रारंभ करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुम्हें कृष्ण में इतनी श्रद्धा है तो अब सावधान हो जाओ। इस वंश की कथा का जो भी श्रवण करेगा उसके वंश की वृद्धि होगी। यह हरिवंश की कथा है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब हम यदुवंश कथा जिस कुल में कृष्ण अवतार हुआ था वह कहते हैं, जिसके सुनने से मनुष्य के शब्द मुहूर्त मिलते हैं। सो तुम चित लगा सुनो। ययाति का यदु नाम का बड़ा पुत्र जो देवयानी सेवा था, उसके वंश में कई पीढ़ी उपरांत राजा सहस्त्र ने ऐसा तेजस्वी उत्पन्न हुआ जिसे 50 वर्ष तक चक्रवर्ती राज्य किया। उसका नाम स्मरण कर से गया हुआ धन मिलता है। उसके 1000 बेटों में से 955 राजकुमार को परशुराम जी ने मार डाला। 5 बेटे बच्चे थे, वह तंग क्षत्रिय हुआ और उसके वश मधु नाम का बड़ा प्रतापी राजा हुआ। इसी वास्ते श्री कृष्ण का नाम माधव कहा जाता है। बोलिए माधव भगवान की। मध्य का पुत्र वृष्णि था, इसे यदुवंशी वृष्णिवंशी और मधुवंशी कहलाते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ऋतविदुर के 3 पुत्र कुशरथ और रोमपाद हुए। रोमपाद के वंश में जयद्रथ बड़ा प्रतापी चंदेली का राजा हुआ, जिसके यहाँ शिशुपाल ने जन्म लिया। उसी कुल में देवव्रत और विभु 2 ऐसे धर्मात्मा व ज्ञानी हुए जिसके सत्संग से 6065 मनुष्य ने मुक्ति पाई। और विभु के मन शत्राजित प्रश्न ने जन्म लिया, सब वृष्णिवंशी कहलाए। यदु के वंश में राजा अनक बड़ा प्रतापी हुआ, जिनसे दुंदुभि उत्पन्न हुआ। दुंदुभि आहु नाम का बालक आहु की कन्या हुई। आहु के देव और उग्रसेन 2 पुत्र हुए। देव के यहाँ देवन आदि 4 बालक और देव की आदि 7 कन्याओं ने जन्म पाया। उग्रसेन ने कंस आदि 8 पुत्र और 8 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये सब कन्याएं वसुदेव के छोटे भाई से ब्याही गई। देवक ने देव की आदि सब कन्या का विवाह वसुदेव से कर दिया। देव के गर्भ में श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ और 7 बेटे और सुभद्रा नामी कन्या ने जन्म लिया। श्रीमद् भागवत 7 दिनों में मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। अनेक जन्मों तक साधना करने पर भी न मिलने वाली मुक्ति राजा परीक्षित को 7 दिन में ही प्राप्त हो जानी है। परीक्षित ने सूर्य से प्रश्न किया कि आसन मृत्यु व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। सुखदेव जी ये यज्ञ करने के आगे थे तो 7 दिन मुक्ति पाना संभव नहीं था। अतः सुखदेव जी ने सोचा, यदि राजा कृष्ण कथा में तन्मय हो जाए तो उससे मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति उससे मिलती है जिसका मन मरता है। पूरी जगह शरीर चाहे मर गया, लेकिन पूरे जगह का मन साथ इस जीवात्मा इस जन्म में आती है, ईश्वर के लीन हो सकता है। अतः मन संसार के विषय को हटा करके कृष्ण लीला में लगा दें। कृष्ण कथा सभी को पसंद आती है क्योंकि इसमें सभी रसों का समन्वय है। कृष्ण कथा में हास्य, श्रृंगार आदि अनेक आख्यान है। जिसको जिस रस की रुचि हो, कृष्ण कथा सभी को पसंद आती है। कन्हैया सभी को 10वां रस देता है और वह है प्रेम रस। जिसने प्रेम रस का गया उसके लिए तो अन्य रस अनृष रहते हैं, लेकिन कृष्ण का पाना सरल नहीं है। जगत में जितने भी रस है वे उस प्रेम रस की बराबरी नहीं कर सकते।
प्रेम के बिना प्रभु का साक्षात्कार हो नहीं सकता। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप है। वे प्रेम रस का दान करते हैं। प्रेम रस में न वासना है, न स्वार्थ है, न विषमता। और यदि मनुष्य कृष्ण प्रेम पागल हो जाए तो ये उसके जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। कृष्ण प्रेम में हृदय लीन हो जाए, चौबोर जा आंखें प्रेमा से भेजा, तभी ब्रह्म सम होगा, तभी जीव ब्रह्म रूप होगा। यदि परीक्षित की तरह हम भी अपना मन संशय विषय हटाकर कृष्ण लीला में लगा दें। दसवीं स्कंद तो भगवान का हृदय है। इसमें श्री कृष्ण की वह लीला वर्णित है जिसका अनेक लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर रखा है। राजा परीक्षित ने कहा कि आपने सूर्यवंश की कथा तो विस्तार से सुनाई, लेकिन चंद्रवंश में श्री कृष्ण कथा संक्षेप में कही है। अब आप मुझे कृष्ण कथा विस्तार से कहें। आपने पैदा होने पर सर्वस्व त्याग कर दिया, लेकिन कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर सके। महाराज, आप वीतरागी योगी हैं, फिर भी कृष्ण कथा नहीं छोड़ पाए। अब मेरी कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करके कृष्ण कथा सुनाने की प्रार्थना करता हूँ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, कृष्ण कथा के लिए तेरा प्रेम देख मुझे बड़ा आनंद हुआ। जब से कृष्ण कथा रूपी गंगा का प्राकट्य हुआ है, भागने का महत्व कम हो गया है। भागीरथी में स्नान के शारीरिक मलिनता तो दूर हो सकती है, लेकिन मानसिक मलिनता तो कृष्ण कथा ही दूर कर सकते हैं। सुखदेव जी बोले, "हे राजन, उन दिन यदुवंशी राजा आहुक मथुरापुरी का राज्य करता था। जब देवक और उग्रसेन दो पुत्र उसके हुए, तब उसका बड़ा बेटा उग्रसेन महाप्रतापी राजा हुआ। उसकी रानी पवन रेखा अति सुंदरी पतिव्रता थी। वह 8 पहर अपने स्वामी की आज्ञा में रहती थी। एक दिन पवन रेखा ऋतुचरण शुरू करके अपनी पति की आज्ञा अनुसार सहेलियों समेत वन में विहार करने लगी। अति उत्तम फल फूल लगे हुए थे और अनेक पक्षी सुहानी बोली बोल रहे थे। ठंडी सुन पवन चलती थी, एक और यमुना जी लहरें लेती थी। ऐसी शोभा देख कर पवन रेखा रस से उतर के घूमने लगी और घूमती फिरती हुई सहेलियों से अलग होकर के एक घने जंगल में जा पहुंची। उसमें हरी इच्छा से एक राक्षस वहां आ पहुंचा। पवन जी का रूप देख उस पर मोहित हो गया। उस राक्षस की छाया उस पर पड़ी, जिससे कंस का जन्म हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया, तो धरती से यह सब सहा नहीं गया। तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी देव ब्रह्मलोक में नारायण के पास गए। अब भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अब तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। बोलिए श्याम मनोहर लाल की जय। सुण सुण रे, सुण सुण रे, सुण सुण रे, सुण सुण रे, सुण सुण रे मारा प्यारा रे सावरा, कद मारे आंगणी पधारो ला, कद मारे आंगणी पधारो ला। सुण सुण रे मारा प्यारा रे सावरा, कद मारे आंगणी पधारो ला, कद माने दर्श दिखावोला, कद माने दर्श दिखावोला। सावरी सूरत लागे प्यारी, सावरी सूरत लागे प्यारी, गल में चंदी माला
माला न्यारी गल में चंदी माला न्यारी गले मन गणेश दिखावो ना गद मारे आंगणिए पधारो ना सुण सुण रे मारा प्यारा रे सावेरा गज मारे आंगणिए पधारो ना गद मारे आंगणिए पधारो ना ढूंढ रही धन राधा प्यारी ढूंढ रही धन राधा प्यारी रुस गया क्यों श्याम मुरारी रुस गया क्यों श्याम मुरारी गद धरी जनक दिखावो ना गद मारे आंगणिए पधारो ना गद धरी झलक दिखावो ना गद मारे आंगणिए पधारो ना सुण सुण रे मारा प्यारा रे सावरा गद मारे आंगणिए पधारो ना गद माने तरस दिखावो ना याद करे धन राधा प्यारी याद करे धन राधा प्यारी मेगा आओ कृष्ण मुरारी मेगा आओ श्याम मुरारी कद धरी बांसुरी बजावो ना कद मारे आंगणिए पधारो ना कद धरी बांसुरी बजावो ना कद मारे आंगणिए पधारो ना सुण सुण रे मारा प्यारा रे सावरा कद मारे आंगणिए पधारो ना कद मारे दर्श दिखावो ना मैं दासी चरणारी थारी मैं दासी चरणारी थारी तेरे करो मत श्याम बिहारी तेरे करो मत श्याम बिहारी कद मारी व्यथा मिटावो ना कद मारे दर्श दिखावो ना कद मारी व्यथा मिटावो ना कद मारे दर्श दिखावो ना सुण सुण रे 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 मारा प्यारा रे सावरा कद मारे आंगणिए पधारो ना कद मारे दर्श दिखावो ना कद मारे आंगणिए पधारो ना कद मारे दर्श दिखावो ना जय हो। प्रभु ने ब्रह्मा जी से कहा कि कुछ ही समय में वसुदेव और देव के यहाँ प्रकट होगा। मेरी सेवा करने के लिए तुम सभी देवी अवतार लेना। ब्रह्मा जी ने सभी देवों का आश्वासन किया और अपने अपने स्थान को चले गए। कुछ में पश्चात मथुरा में विवाह करने के लिए वसुदेव जी आए। वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ। विवाह हो जाने के पश्चात स्वयं कंस ने ही वर वधु का
रथ चलाया। जब रथ मथुरा से काफी आगे निकल गया तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या कर गई। कंस ने जब यह आकाशवाणी सुनी तो वह तलवार लेकर के देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तब वसुदेव जी उन्हें समझाने लगे कि जो आया है वह जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु भी होगी। इसीलिए तो महात्मा मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयास करते हैं। देव की हत्या करने से तुम अमर हो नहीं सकते और देव की तुम्हारी मृत्यु का कारण है नहीं। कंस ने कहा, हाँ यह तो है। तब वसुदेव ने कहा कि मैं देव की सभी संतानें तुम्हारे हवाले करता रहूंगा। कंस ने सोचा कि वत्स जी कहे तो ठीक है, इस तरह मैं स्त्री हत्या के पाप से भी बच जाऊंगा। कंस ने निर्णय लिया, अच्छा मैं देव की हत्या नहीं करूंगा। विशुद्ध चित्ती वसुदेव है और देव की निष्काम बुद्धि, इन दोनों के मिलन होने पर ही भगवान का प्रागट्य होता है, भगवान का अवतार होता है। वसुदेव और देव के घर आए, प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव उस बालक को कंस के हाथ को दे दिया। कंस का हृदय पिघल गया और उसने मन ही मन सोचा कि इस बालक को मुझे मारने से कोई लाभ नहीं है, मुझे तो देवकी का 8वां बालक मरेगा। कंस ने उस प्रथम बालक को वसुदेव को दे दिया। वसुदेव उस बालक को लेकर के चले गए। उसी समय हरि इच्छा से नारद मुनि वहां आ पहुंचे। कंस ने उनको बड़े आदर भाव से बैठाया, उनके चरण विधि पूजन किया। नारद जी ने कहा कि हे कंस, तूने वसु का बालक क्यों फेर दिया? तुम यह नहीं जानता कि वसु की सेवा करने के वास्ते सभी देवताओं और ईश्वरों ने गोकुल और मथुरा में जन्म लिया है। देव से 8 चक्र में पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण ने अवतार लेकर के तुमको राक्षस समेत मारेंगे। तुम्हारे पिता आदि सब यदुवंशी देवताओं के अवतार हैं, ये सब तुम्हारे वैरी हैं, इनको तुम अपना मित्र न समझो। ऐसा कह करके नारद मुनि ने 8 रेखाएं पृथ्वी पर खींच दी और कंस को दिखला गिनाया तो दोनों ओर से 8वीं लकीर अंत की ठहरी। तब नारद जी ने कंस से कहा कि तुम यह नहीं जानते कि किस 8वें बालक से तुम्हारी मृत्यु है। जब यह बात समझा करके नारद मुनि चले गए, तब कंस ने उसी समय वसु के बालक से बुला भेजा और लड़के पत्थर पर पड़ मार डाला। वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया। अपने माता पिता समझाने पर भी उनसे कहा कि मैं अपने प्राण बचाने के लिए देव के पुत्र को अवश्य मार डालूंगा। कंस ने उग्रसेन को वसुदेव और देव का सहायक अपना शत्रु समझकर उसको भी कैद कर लिया। प्रलंब, बक्कासुर, अग्गासुर आदि राक्षस को बुला करके आज्ञा दी कि नारद जी हमसे कह गए हैं कि सब ईश्वर और देवताओं ने मथुरा और गोकुल में आकर के जन्म लिया है। उन लोगों में श्री कृष्ण में अवतार लेंगे, जो तुम लोग जितने यत्नों से मथुरा और गोकुल में पाओ सबको मरवा डालो। कहते हैं कि गुरु के द्वार और भगवान के मंदिर में जब हम जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। और आज आप भी ठाकुर जी के द्वार पर आए हो तो आप भी खाली हाथ नहीं आए हो, आप भी कुछ न कुछ भेंट लेकर के आए हो। और आज तो आप ऐसी भेंट लेकर के आए हो जो ठाकुर जी को सबसे पसंद भेंट है। ठाकुर जी को जो सबसे पसंद भेंट है वह है प्रेम और श्रद्धा की भेंट। तो आप ठाकुर जी के द्वार पर प्रेम और श्रद्धा की भेंट लेकर के आए हो। वैसे हमने कल सुना कि भगवान सर्वत्र है,
सभी जगह है। वह आप में भी है, मुझ में भी है, सभी जगह है। दूध में घी है, लकड़ी में आग है, यह सभी को पता है, लेकिन उनको प्रकट करना पड़ता है। उसी तरह भगवान सर्वत्र है, लेकिन उनको प्रकट करना है। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का प्रागट्य होता है, अवतार होता है। और भगवान ने गीता जी में कहा भी है, मैं कब प्रकट होता हूँ। भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी देर भई नंद जय हो। लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। ग्वाले वाले एक से पूछे, ग्वाले वाले एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। कोई न जाए कुंज गलिन में तुझे बिन कलिया चुनने को, तुझे बिन कलिया चुनने को। तरस रहे हैं यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्शन दिखा दे नटखट, अब तो दर्शन दिखा दे नटखट। क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे आज वचन जो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई तुझ बिन मोहन, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन। भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला।
नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज तक प्रागट्य दिवस पर आप आए हैं, लेकिन जो भगवान को याद करते हैं वे नहीं आए हैं। जो भगवान को याद करते हैं वे नहीं आए हैं। देखो भगवान को सभी याद करते हैं, जो ये नहीं आए भी तो याद ही करें, लेकिन भगवान ने जिनको याद किया है, भगवान ने जिनको बुलाया है, वे आज यहाँ पर आ पाए हैं। तो सभी भक्तों का वाहन की इच्छा हुई वारी जाऊं सा, वारी जाओ सा, अरे हारे वारी जाओ सा। भगवान लाडला संत आया रे, वारी जाओ सा, अरे हारे वारी जाओ सा। भगवान प्यारा प्यारा संत आया रे, वारी जाओ सा, अरे हारे वारी जाओ सा। भगवान लाडला भक्त आया रे, वारी जाओ सा। सब सखिया मिल मंगल गावा, केसर तिलक लगावा रे। सब सखिया मिल मंगल गावा, केसर तिलक लगावा रे। अरे सब सखिया मिल मंगल गावा, केसर तिलक लगावा रे। सब सखिया मिल मंगल गावा, केसर तिलक लगावा रे। वारी जाओ सा, अरे हारे वारी जाओ सा। भगवान लाडला संत आया रे, वारी जाओ सा, अरे हारे वारी जाओ सा। भगवान लाडला भक्त आया रे, वारी जाओ सा। गंगा गोमती संग में लाया, मन निर्मल कर आया रे। गंगा गोमती संग में लाया, मन निर्मल कर आया रे। अरे गंगा गोमती संग में लाया, मन निर्मल कर आया रे। गंगा गोमती संग में